पहले उड़ता पंजाब कभी कहते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उड़ता पंजाब को तो ठीक कर दिया, लेकिन अब ये उड़ता उत्तराखंड बना रहे हैं भाजपा के लोग। आप हम जितने यहाँ बैठे हैं वो हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे साथियों। तुम तो गलत बोलेंगे बीजेपी को, लेकिन गलत अगर हमारा कुछ करते हैं, कांग्रेस कुछ गलत है, हम गलत कांग्रेस को ही बोलेंगे। त्राहिमाम हो रहा था पूरा तराई जो हमारे प्रदेश को भोजन देता है, सबकी फसलें खराब हो गई थी। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है और एक और सरकार अपनी मनमानी चीजें करते जा रही है। आज आप देख रहे हैं प्रदेश में ये सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है और हम थोड़े मतों से चुनाव हार गए। सरकार के पक्ष में 23,000 वोट पड़े और सरकार के खिलाफ 30,000 वोट पड़े। 7-8 हज़ार वोट सरकार के खिलाफ ज़्यादा पड़े। इसका मतलब वहाँ की जनता सरकार के कार्यशैली से खुश नहीं है। नमस्कार, मैं शिव डोवाल हूँ और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे हैं। अभी हम हैं रेंजर्स कॉलेज के ग्राउंड में। कारण क्या है? कारण है कि आज कांग्रेस की यूथ विंग यानी युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है सचिवालय घेराव है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिबजी हबीब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। से कैसे रोका जाए, उसको कैसे बचाया जाए। मानते हैं मोदी जी का धर्म हो सकता है कि वो उसके काले धन से, अडानी के काले धन से वो प्रधानमंत्री बने, अडानी के काले धन से वो काफी स्टेट्स में सरकार लाए, लेकिन मोदी जी ये युवा भी हैं, इनकी तरफ भी आपका कर्तव्य है। इनको रोजगार कैसे दोगे, नशे से कैसे बचाओगे, उसके लिए काम कौन करेगा, उसके लिए पॉलिसीज कौन बनाएगा। जानते हैं लोगों से भी क्या है इस रैली में जुड़ने का कारण। रैली में पहुंचने का कारण तो मेन है कि जो हमारे चुनाव होते हैं 5 साल बाद, निकाय चुनाव पार्षद के, ये पोस्टपोन करते जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। आदमी क्या होता है, एक उम्मीद होती है कि हमारे लिए कुछ नया हो, लेकिन नहीं हो रहा है। इलेक्शन ही नहीं हो रहा तो क्या नया होगा। जैसे 5 साल पहले देखते रहा, लगता है कि आगे भी कई सालों तक ऐसे देखना पड़ेगा हमें। उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस सचिवालय घेराव करने जा रही है। हमारे नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के उदय भानु चिब जी, वो आज यहाँ पे आए हुए हैं। आज का जो मेन एजेंडा है जो हम सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं उसका है नौकरी दो नशा नहीं। आज आप प्रदेश में देख रहे हैं किस प्रकार बेरोजगारी का आलम क्या है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है और एक और सरकार अपनी मनमानी चीजें करते जा रही है। आज आप देख रहे हैं प्रदेश में ये सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है, ये सरकार पंचायती चुनाव टाइम पे नहीं करा रही है, नगर निकाय चुनाव टाइम पे नहीं करा रही, क्योंकि इनको पता है, लोग इनकी असलियत जान चुके हैं। अगर ये चुनाव कराएंगे तो इनको बहुत ही बुरी शिकस्त मिलने वाली है। इस कारण से आज ये प्रदेश में चुनाव नहीं करा रहे हैं और छात्र संघ का चुनाव नहीं कराना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार आज पूरे प्रदेश से युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज सचिवालय घेराव के लिए आज पूरे जोर से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं। शासन चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग वोट देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे शिक्षित लोग के जिस हिसाब से बेरोजगारी है, आज बेरोजगारी जो दर है उत्तराखंड में, शिक्षित जो लोग हैं वह सब लोग सरकार के खिलाफ है। उनको पता था कि उत्तराखंड के तमाम महाविद्यालयों में बीजेपी का जो इनका संगठन है एबीपी, उनका एक भी छात्र संघ का कोई पदाधिकारी जीतने वाला नहीं है। इस डर से उन लोगों ने लगातार छात्र संघ चुनाव टालते गए। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का भी लोगों ने अवहेलना की और उसके बाद भी अब ये लोग बोल रहे हैं कि अब टाइम चले गए। तो कहीं ना कहीं इसमें साहब बीजेपी को आप देख रहे होंगे, युवाओं का जो रुख है कि बीजेपी को हर तरीके से इन्हें पराजित करनी है। चाहे बद्रीनाथ देखिए, आपने मैंगलोर देखिए, तमाम चीज देखिए। आज उत्तराखंड में आप देखिए बेरोजगारी का दर देखिए। आज जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगाते हैं ये लोग, आज इन्हीं के राज्य में इन्हीं के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हमारी माँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आप बागेश्वर जनपद ले लीजिए, पिथौरागढ़ जनपद ले लीजिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश पुष्कर सिंह धामी जी के जहाँ से विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का देखिए, वहाँ का मंडल अध्यक्ष द्वारा वहाँ पर महिलाओं का जो रेप कर रखे हैं उनके मंडल अध्यक्षों द्वारा, मतलब कुल मिलाकर कुल कहने का बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आज हमारे उत्तराखंड में बेटे हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती। जो जनता की सरकार है, जो कांग्रेस ने नेता को जनता के नज़दीक दिया था, सभासद के रूप में, बीटीसी के रूप में, प्रधान के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में, नगर निगम के चेयरमैन के रूप में, उसको जो है चुनाव न कराकर वो लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं। और आज राज्य का युवा कह रहा है
गरज गरज करके कह रहा है कि हमको न पीने वाला नशा चाहिए न सूंघने वाला नशा चाहिए। ये सरकार पीने वाला नशा भी दे रही है, सूंघने वाला नशा भी दे रही है, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है, उत्तराखंड को बर्बाद कर रही है। उसके खिलाफ ये ललकार है, हमारी युवक कांग्रेस की हुंकार है। इसलिए मैं थैंक यू युवक कांग्रेस जिंदाबाद कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनके झंडे को लेकर के आया और वो झंडा मैंने जो है सरकार को चेतावनी देने के लिए वहाँ तक पहुँचा दिया। हम लड़ेंगे और इस सरकार को बदलेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर ये कहा गया है टू अपोज द गवर्नमेंट और टू डिपोज द गवर्नमेंट और टू प्रपोज द गवर्नमेंट। इनको उलट देंगे 2027 में और फिर अपनी कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। सर एक सवाल ये भी है कि जो शराब है वो एक राज्य में राज्योत्सव का भी एक मुख्य भाग है, उस पर क्या कहना? आप हमेशा दुकानें खुली, लेकिन इन्होंने तो वो संख्या 10 गुना बढ़ा दी। 1+1 नहीं, 1+5, 1+4। इस देहरादून के अंदर जहाँ केवल 5-6 दुकानें होती थी, आज कम से कम 3 दर्जन दुकानें हैं। और इसके अलावा जो सूंघने वाला नशा है, पहले उड़ता पंजाब कभी कहते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उड़ता पंजाब को तो ठीक कर दिया, लेकिन अब ये उड़ता उत्तराखंड बना रहे हैं भाजपा के लोग। सूंघने वाला नशा हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी है। सर स्वागत है। जी धन्यवाद। उत्तराखंड में बेरोजगारी फैली हुई है, युवा हताश हैं और सरकार शराब की एक दुकान के पीछे 2 दुकान मुफ्त में देने की योजना चला रही है। जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उन्हें नशा ठूंसा जा रहा है। तो ऐसे में युवा कांग्रेस का ये फर्ज बनता है कि वो इस तात्कालिक और इस ज्वलंत मुद्दे को सरकार के सामने प्रतिरोध के रूप में रखें। और युवा कांग्रेस ने एक सफल रैली यहाँ पर आयोजित करके ये दिखाया है कि आज प्रदेश में युवा किस प्रकार से आक्रोशित है। ये युवा कांग्रेस की रैली हमारे तमाम उत्तराखंड प्रदेश के युवाओं का भावना को कांग्रेस के युवा विंग के माध्यम से सरकार के सामने रखने का काम इन्होंने किया है। लेकिन बात यह है कि जब पंचायत चुनाव पर हमने देखा कि पंचायतों में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन जिला पंचायतों में जिला पंचायत के ही पूर्व अध्यक्ष निवृत्तान अध्यक्ष को ही नियुक्त किया गया। ये दोहरा मापदंड क्यों? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। मैंने पहले भी सरकार के सामने प्रश्न रखे हैं कि सरकार ने ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया। ये सरकार की जवाबदेही होती है, संवैधानिक बाध्यता है सरकार की कि सरकार समय पर चुनाव कराए। सरकार जानबूझकर चुनाव को टाल रही है। जो कॉलेजों में चुनाव होते हैं छात्र संघों के, उन्हें टाल रही है। पंचायतों के चुनाव टाल रही है, निकायों के चुनाव टाल रही है। अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों को प्रशासक नियुक्त कर रही है। तो मैंने सरकार के सामने प्रश्न रखा कि सरकार क्षेत्र पंचायतों में भी और ग्राम सभाओं में भी उन निवर्तमान पदाधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करे। जी, इस पर कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अभी तो चुनाव की ऐसी कोई कहा है कि हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जो 12,000 लोग सरकार की इस दुर्भावना से प्रताड़ित हैं, जो अफेक्टेड हैं। हम उन तमाम लोगों के साथ हैं। सर बीते दिनों विधानसभा उपचुनाव जो केदारनाथ में हुआ, उसमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप? किसको जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केदारनाथ के मतदाताओं के सामने एक मौका था कि सरकार को हराकर वो ये संदेश दें कि हम सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। लोगों ने ये संदेश तो दिया, लेकिन तकनीकी रूप से हम चुनाव नहीं जीत पाए। 30,000 वोट सरकार के खिलाफ पड़े और हम थोड़े मतों से चुनाव हार गए। सरकार के पक्ष में 23,000 वोट पड़े और सरकार के खिलाफ 30,000 वोट पड़े। 7-8 हज़ार वोट सरकार के खिलाफ ज़्यादा पड़े। इसका मतलब वहाँ की जनता सरकार के कार्यशैली से खुश नहीं है। लेकिन हम जो विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में पड़े हुए मत हैं, उनको हम एकजुट नहीं रख पाए और इसीलिए हमें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन भविष्य में हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सरकार के खिलाफ पड़ने वाले मतों को लामबंद किया जाए, उन्हें एकजुट किया जाए। सचिवालय कूच का आह्वान किया, जिसमें हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। आज सरकार की जो हालत है उसकी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ना नौजवान साथियों को रोजगार मिल पा रहा है, ना महंगाई पर जो है अंकुश लग पा रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक बात तो मैं कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। ये
लोगों के मन में, यूथ कांग्रेस के मन में आक्रोश है, जिसको लेकर के सचिवालय कुछ आज हमने किया है। देश में आप देख रहे हैं, देश ही क्या प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। मित्र विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। आप कहां पर मित्र विपक्ष देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक यहाँ पे पुरजोर भाजपा का विरोध कर रही है, उनकी नीतियों का विरोध कर रही है। सरकार डरी पड़ी है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र डीडीहाट से यहाँ पे पहुंचा हूँ, और डीडीहाट की हालात जस के तस हैं, और वो प्रदेश के विकास की बात करते हैं। जब उनके गृह क्षेत्र पे ही विकास नहीं हो पाया है तो वो क्या प्रदेश में क्या विकास करेंगे? बीजेपी की सरकार में हम बेरोजगार हो चुके हैं। इस टाइम काम धंधा कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है, बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, बिल्कुल। कोई मांग? हाँ जी। और तो खैर फिलहाल तो ये है कि रोड भी खराब हो रखी है, सारी की सारी सब कुछ खराब हो गया है। ये तो सारा राजनीति है, जो बीजेपी है, सरकार है, इसी की कार्यकाल में ही ये सब हो रहा है। ऐसा कभी हमने पहले देखा नहीं है। टाइम टू टाइम चुनाव होते रहे, कांग्रेस कार्यकाल में चुनाव बराबर होते रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम बीजेपी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों मन किया कि रैली में आया जाए? बदलाव चाहिए, बदलाव। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ये देखेंगे आप कि कैसे यूथ कांग्रेस के सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ले जाती हुई बसों में भरकर, करीब 3-4 बसों में भरकर जो है अधिकतर सदस्यों को ले जा चुकी है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए, और क्या हम बेहतर कर सकते हैं वो भी बताइए। आज के लिए धन्यवाद। मैं शिवंडवाल हूँ और कैमरे के पीछे है आयुष नेगी। धन्यवाद।